Hello everyone. Today once again I'm Irshad Ahmad and I back with another video and I hope that you guys are doing well at your home. So guys जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था वो टेंस के पार्ट 1 पे बनाया था। आप लोगों को बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ा। You guys have waited a long time. That is why I would like to say sorry to all of you. मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ और मैं अब हमेशा जैसे पहले वीडियो अपलोड करता था वैसे ही वीडियो मैं अपलोड किया करूंगा। मैंने जैसा कि देखा पिछली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा उस पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया, जो भी कुछ किया बहुत ही सही किया, अच्छा किया आप लोगों ने उस काफ़ी अच्छा। कई बार वीडियोस को देखे भी, अपने डाउट्स को भी क्लियर किए, कई बार आपने क्वेश्चंस भी किए जो आपके पास क्वेश्चंस थे, और कई लोगों ने कहा कि सर दूसरी वीडियो बनाइए, तो बहुत अच्छा लगा देख के बिकॉज यू गाइज हैव रिस्पॉन्डेड रियली वेरी वेल। सो फॉर लर्निंग हिंदी टू इंग्लिश, please like, subscribe and comment Be Unique classes, Be Unique English spoken classes. So it will be really beneficial for you. And I'm dead sure about it that if you guys will be continue here, then within a matter of days you guys will speak in English to English. There is no any kinds of doubt. So as you know it well that guys, in previous video I have told you that tense is the backbone of the English. That is why I'm gonna tell again the tense, and the tense is that present and definite. First tense is present and definite. I have told you that means I had made a structure and I had explained each and every point that how can we go on process by process with the help of ladder and roof. I hope that you guys had remembered that video too. So today I would like to tell you about the present indefinite tense. As you know it well that if I talk about present indefinite tense, if I talk about your daily routine, अगर मैं आपकी डेली रूटीन के बारे में बात करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी डेली लाइफ में जो सारे सेंटेंसेस होते हैं, ज्यादातर सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बना करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। इसको एकदम इजीएस्ट वे में हम करवाएंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। सो देखिएगा इसकी रिकॉग्नाइजेशन को हम हिंदी में पहचान कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं। ओके, रिकॉग्नाइजेशन को हम लोग पहचान कहते हैं। पहचान का मतलब ये होता है बेटा, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब ये होता है हिंदी के जिन वाक्यों के वर्ब, जिसको हम क्रिया बोलते हैं बेटा, वर्ब को क्या बोलते हैं हम? क्रिया बोलते हैं। क्रिया के अंत में बेटा, क्रिया के अंत में क्या मिलेगा बेटा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ईटीसी, मतलब आदि ऐसे ही शब्द मिलेंगे। ठीक है बेटा, आज शब्द ईटीसी शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ओके, सो गाइस आई वुड लाइक टू से यू, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इफ आई टॉक अबाउट एनीवन देन एवरीबॉडी इज नो अबाउट द मैथ्स फॉर्मूलाज, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट द इंग्लिश, देन इंग्लिश इज आल्सो सेम एज लाइक मैथ। मैथ में क्या होता है बेटा? मैथ में हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूले होते हैं, सारे क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं किस पे होते हैं? फॉर्मूले पे होते हैं। बिना फॉर्मूले के हम कुछ कर नहीं सकते। वैसे ही सेम चीज, एकदम डिट्टो, एकदम सेम टू सेम चीजें, वैसे ही जैसे मैथ पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है बेटा, तो इंग्लिश किसी से कम तो है नहीं बेटा, इंग्लिश को भी पढ़ने वाली है फॉर्मूले की जरूरत। इसलिए बेटा हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स एक तरीके से कह सकते हो बेटा बनावट क्या होती है, बनावट किसी चीज की कैसी होगी, वही हम लोग को देखना है कि इस सेंटेंस की बनावट कैसी होगी। देखते हैं बेटा इस सेंटेंस की बनावट क्या होगी। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, स्ट्रक्चर में होता है बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है इसमें? फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि बेटा हम लोग को पता है वर्ब की कई सारी फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है वर्ब की फॉर्म के बारे में, तो मैं अपनी अगली वीडियो में, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर वर्ब की फॉर्म चाहिए होगी, तो मैं वर्ब के फॉर्म के बारे में वीडियोस बना दूंगा। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट की,
आप लोग कहोगे सर सब्जेक्ट क्या होता है? बेटा सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट वो भी होता है जो विषय होता है आपका, लेकिन मैं उस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ द पर्सन हु इज डूइंग वर्क। वह सब्जेक्ट जो क्या कर रहा हो बेटा, काम कर रहा हो। काम कर रहा हो मतलब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो कौन काम कर रहा है बेटा, मैं कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो? तुम कहोगे जाहिर सी बात है सर आप ही कर रहे हैं, यानी मैं ही तो काम कर रहा हूं बेटा, तो मैं कौन हो जाऊंगा, सब्जेक्ट हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? अगर मैं कहूं तुम्हारा भाई तुम्हें गाली दे रहा है, अगर मैं बोलूं बेटा तुम्हारा भाई तुम्हें गाली दे रहा है, तो ये बताओ बेटा कौन काम कर रहा है, गाली देने का काम कौन कर रहा है? तुम कहोगे सर तुम्हारा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है वही गाली दे रहा है। और मैंने तुम्हें बताया है बेटा, जो भी व्यक्ति काम कर रहा होगा बेटा, जो भी पर्सन काम कर रहा होगा वो कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं बेटा वह क्रिकेट खेलता है, मैंने क्वेश्चन क्या बोल दिया, वह क्रिकेट खेलता है। अगर मैं इसमें पूछूंगा बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो तुम कहोगे सर एकदम नॉर्मली तुम बोल दोगे सर वह है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्यों वह सब्जेक्ट है बेटा? क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने बोला था कि जो काम कर रहा होगा सर वही सब्जेक्ट हो जाएगा, सर इसमें वही तो काम कर रहा है, वही तो क्रिकेट खेल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? चलो आगे चलते हैं। अब तुम कहोगे सर वर्ब क्या होता है? बेटा वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है शोइंग द एक्शन। क्या होता है, शोइंग द एक्शन। क्या दिखाता है, एक्शन दिखाता है। एक्शन की जब हम बात करते हैं, जैसे कोई भी चीजें हो रही हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या हो गया बेटा हमारा, एक्शन हो गया। जैसे तुम वीडियो देख रहे हो, देखना क्या हो गया बेटा हमारा, एक्शन हो गया। जैसे मैं चल रहा हूं बेटा, चलना क्या हो गया हमारा, एक्शन हो गया। जब मैं हम लोग एक्शन की बात करते हैं बेटा, किसकी, एक्शन, जो एक्टिविटीज होती हैं, जो एक्टिविटीज होती है वो सारी चीजें वर्ब होती है। अगर बेटा मैं हिंदी में बात करूं, अगर वर्ब की बात मैं हिंदी में करूं बेटा, तो वर्ब जो हिंदी में होता है बेटा, उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ, ऐसा नहीं कि 100% टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा, ज्यादातर बार, कितनी बार, ज्यादातर बार आप क्या लास्ट में क्या पाएंगे, ना। जैसे बेटा ले लो, रोना, गाना, दौड़ना, खेलना, कूदना, नहाना, चलना, पढ़ना, कुछ भी ले लो बेटा, देखना, दौड़ना, ठीक है बेटा, साइकिल चलाना, कुछ भी ले लो बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बेटा? उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया वर्ब और सब्जेक्ट क्या होता है? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, सब्जेक्ट वो होता है बेटा जो काम कर रहा होता है, और वर्ब वो होता है बेटा जो काम किया गया होता है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है। अब तुम्हें अगर वर्ब नहीं समझ में आ रहा होगा बेटा, तो मैं तुम्हें एक और इजी तरीके से वर्ब बता दूंगा। अभी देखो सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, आई, वी, यू एंड दे। बेटा आपको पता होगा आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है। वी मीन्स क्या होता है, हम होता है। यू मीन्स क्या होता है बेटा, तुम होता है। एंड दे मीन्स क्या होता है, वे। अगर बेटा ऐसा सब्जेक्ट हमें मिलेंगे, इफ विल गेट सच दिस टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लाइक आई, वी, यू, दे, if we'll get I, V, U there, then we won't use S or ES in verb। तब हम लोग वर्ब में S और ES का यूज नहीं करेंगे बेटा। देखो तब हम लोग क्या करेंगे, वर्ब में यस और ES का यूज नहीं करेंगे। ओके बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जब बात करता हूं बेटा, सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर एनी नेम। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर एनी नेम। ही का मतलब क्या हो गया बेटा, वह। सी का मतलब क्या हो गया बेटा, वह। इट का मतलब क्या हो गया बेटा, यह। और एनी नेम का मतलब क्या हो गया, किसी का नाम बेटा, मेरा नाम, तुम्हारा नाम या फिर किसी का भी नाम। ठीक है, कोई नाम। एनी नेम मीन्स क्या हो गया, कोई नाम। ठीक है बेटा, अगर मैं इस वह की बात करूं बेटा, तो ये जो सी वाला जो हुआ है ये गर्ल के लिए यूज होता है बेटा, और अगर ही वाले की बात करूं तो ये बॉय के लिए यूज होता है। ठीक है, इनके साथ बेटा, इनके साथ हमें वर्ब में क्या करना होगा, वर्ब में एस और ई एस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा, वर्ब में एस और ई एस का यूज करना पड़ेगा। अब आओ बेटा, अब हम आप लोग करते क्या है, हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक सेंटेंस। एक सेंटेंस के तरीके से आपको हम समझाते हैं कि ये होता क्या है, कैसे ये सॉल्व होता है। बहुत इजीएस्ट वे है बेटा, जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, इससे आपका डेली रूटीन दिन भर की इंग्लिश भी बोलनी आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस वीडियो में तो मैं नहीं बताऊंगा कि दिन भर की इंग्लिश कैसे बोली जाएगी इससे,
ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, अगर आप लोग को जरूरत होगी तो कमेंट में जरूर करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे आप लोग दिन भर की इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं एक दो सेंटेंस एग्जांपल करके इसके बताने जा रहे हैं। इसके बाद और जो भी डिमांड होगी आप लोगों की या फिर जो भी चीजें हैं अभी, वो अगली वीडियो में हम बता देंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में पूरा चीजें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग हर चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम आते हैं फिर सेंटेंस पे। सेंटेंस मैंने बेटा एक लिख दिया, क्या लिख दिया, वह स्कूल जाता है। मैंने सेंटेंस क्या लिख दिया बेटा, वह स्कूल जाता है। ठीक है बेटा, मैंने सेंटेंस क्या लिखा, वह स्कूल जाता है। अब तुमसे कहूंगा बेटा कि सब्जेक्ट क्या है, मैं बोलूंगा बेटा अब सब्जेक्ट क्या है, तो तुम कहोगे सर अभी कुछ देर पहले आपने बताया था, सर आपने बताया था कि जो काम कर रहा होगा सर वही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो तुम कहोगे बेटा सर यहाँ पे वह जो है सर वही तो काम कर रहा है, वही तो स्कूल जा रहा है सर, इसलिए वह हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बेटा देखो वह की मीनिंग क्या होती है, हमने पहले ही आपको बता रखी है। वह की मीनिंग क्या होती है, ही होती है बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा, नहीं। अब आप कहेंगे कि हम लोग को किस पे जाना है, वर्ब पे। वर्ब क्या है बेटा, अब अगर आपको वर्ब ऐसे नहीं समझ में आ रही है, मैंने आपको वर्ब बताया, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही है तो बेटा यहाँ पे चले आओ। हिंदी के जिन वाक्यों के वर्ब यानी क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में क्या मिलेगा बेटा, हमेशा ता रहती है। जिसके अंत में बेटा आपको ता रहती है मिल जाए, वही समझ जाओ क्या है बेटा, वर्ब है। ठीक है, वही समझ जाओ क्या है, वर्ब। अब जाने में मिल गई है बेटा, क्या मिल जाना होता है, गो। एनी प्रॉब्लम बेटा, तुम कहोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, नहीं है। अब आगे चलते हैं बेटा। अब बात क्या करते हैं, वर्ब हमने लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हमने लिख दी। अब क्या चाहिए हमको, यस चाहिए या फिर ईएस चाहिए। अब आप कहोगे कि सर हम लोग को चेक करना है कि एस और ईएस लगता है कि नहीं। सब्जेक्ट क्या है बेटा, ही है, और मैंने आपको बता रखा है आई वी पे जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता। लेकिन मैंने आपको बता रखा है बेटा जब ही सब्जेक्ट होता है या फिर सी सब्जेक्ट होता है या फिर इट या फिर एनी नेम, तो एस और ईएस वर्ब में यूज करते हैं। तो बेटा इसका मतलब एस और ईएस तो यहाँ पे यूज होगा वर्ब में, यहाँ पे एस और ईएस तो यूज होगा बेटा, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है बेटा कि एस का यूज होगा या फिर ईएस का। तो बेटा मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, आई ओ यू सी एच एस 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 एच एस एक्स वाई जेड, जब ऐसे कोई भी वर्ड, ऐसे कोई भी लेटर बेटा, इनमें से कोई भी लेटर बेटा, इनमें से ये सब कोई भी लेटर अगर यहाँ पे वर्ब के लास्ट में मिलता है बेटा, वर्ब के लास्ट में मिलता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट एनी नेम होता है, तो वहां पे ईएस का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा बेटा, ईएस का। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ है, इसलिए सर इसमें क्या यूज हो जाएगा, ईएस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा बेटा तो इस वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देखना बेटा, जरूर समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अब बेटा हमारा कहां तक हो गया, एस और ईएस तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमको चाहिए क्या बेटा, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब जब हम ऑब्जेक्ट पे आते हैं बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब जैसे बेटा आपने कहीं कभी घूमने गए होंगे कहीं ना कहीं, मान लो बेटा अगर आप इलाहाबाद से दिल्ली गए होंगे, कहाँ गए होंगे, इलाहाबाद से दिल्ली, इलाहाबाद टू दिल्ली, कहाँ पे बेटा, इलाहाबाद टू दिल्ली। बेटा एक प्लेस कौन सी हो गई, इलाहाबाद हो गई, और दूसरी प्लेस कौन सी हो गई, दिल्ली। तो बेटा याद रखना, when we go from one place to another place, जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं बेटा, जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एंड बोथ प्लेस नेम इज गिवन, बोथ यानी दोनों ही जगह का नाम दिया हो, या फिर इन बोथ ऑफ देम वन प्लेस नेम इज गिवन, अगर या फिर उन दोनों में से किसी एक का नाम दिया हो बेटा, तो उस टाइम हम लोग बेटा किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू। अब देखो बेटा एक प्लेस क्या हो गई, एक स्थान क्या हो गया, इलाहाबाद हो गया, और दूसरा स्थान क्या हो गया, दिल्ली। दोनों का नाम दिया गया है कि नहीं दिया गया है बेटा, दोनों का नाम दिया गया है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया बेटा, टू लगा दिया। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी नाम दिया होता बेटा तो हम क्या लगाते, टू लगा देते। क्या लगा देते बेटा, टू लगा देते। अब देखो बेटा क्या होता है, अगर इन दोनों में से किसी एक का भी नाम दिया होता या फिर दोनों का भी नाम दिया होता तो टू लगा देते। अगर बेटा दोनों का ही नाम नहीं दिया होता, ना तो इसका दिया होता ना तो इसका दिया होता, ना तो हमें पता होता जैसे वह वहां जाता है, पता नहीं कहां जाता है, ये अगर ये दोनों का नाम नहीं दिया होता बेटा तो फिर टू का यूज नहीं करते। अब देखो बेटा अगर मैं बात करूंगा बेटा वह स्कूल जाता है, कहा जाता है, वह स्कूल जाता है। अगर मैं तुमसे कहूंगा बेटा कि बेटा अगर वह स्कूल जाता है बेटा, बेटा वो कहीं रहा होगा तभी तो स्कूल जाता है, और वो कहीं रहा होगा
तो एक प्लेस वो हो गई बेटा जहां वो रहा होगा, और दूसरी प्लेस वो हो गई स्कूल। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और एक प्लेस का नाम नेम दिया है कि नहीं दिया है, आप कहोगे दिया है, इसलिए बेटा हम लोग क्या यूज कर देंगे, टू। एनी प्रॉब्लम बेटा? उम्मीद करता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब बचा क्या बेटा हमारा, स्कूल। कोई प्रॉब्लम आई क्या बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हो आया नेक्स्ट सेंटेंस पे। एक सेंटेंस और इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सारी चीज की जानकारी इसकी सारी दूंगा। और अगर आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग को जानना है कि इससे इंग्लिश कैसे बोली जाती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर पे मैंने सब्जेक्ट ले लिया बेटा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैंने सेंटेंस क्या ले लिया बेटा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैंने सेंटेंस ले लिया, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब बेटा जैसा ही तुम दाएती है देखोगे, समझ जाओगे किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अब ऐसे बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले कहोगे कि सर मुझे सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है बेटा, आई, क्योंकि मैं ही तो कुछ कर रहा हूं, और जो कुछ कर रहा होता है बेटा वही कौन हो जाता है, सब्जेक्ट। इसलिए आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब। और मैंने आपको पहले ही बताया है बेटा, आप कहोगे सर आपने बताया है कि अब वर्ब के अंत में हमेशा ताहती है मिलेगा इस टेंस में। तो ताहती है पढ़ाने में मिल रहा है। क्या मीन्स पढ़ाना होता है बेटा, टीच। क्या मीन्स होता है, टीच। टीच मीन्स होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग को क्या चाहिए बेटा, एस या फिर ईएस चाहिए। क्या चाहिए, एस या फिर ईएस। और सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा, हमने बताया था अगर आई वी यू दे इनमें से कुछ भी सब्जेक्ट मिल गया बेटा, तो वर्ब में एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। अगर आई वी यू दे में से सब्जेक्ट में आई भी यूदे में से कुछ भी मिल गया बेटा, तो एस और एस वर्ब में यूज नहीं करेंगे बेटा। ये देखो सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, इसीलिए हम लोग आई टीच एस और एस का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद बचता क्या है बेटा, इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम आई क्या बेटा? उम्मीद करता हूं बेटा कि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और सभी चीजें बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होती जा रही है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, कुछ ना कुछ नए तरीके से मैंने आपको बताया जैसे वो अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, और पहले की तरह इस पे भी लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, and don't forget to press the bell icon. It is really compulsory for all of you guys, because if you guys will press the bell icon, अगर आप लोग बेल आइकन को दबाएंगे, इससे क्या होगा कि जैसे ही मेरी वीडियो जाएगी तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और आप ओपन करके क्या करते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और मैं वीडियो अब लगातार लेके आता रहूंगा बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे। और बेटा मैं कहूंगा कि आप लोग को जो चीजें नहीं समझ में आई है उसको आप वीडियो पॉज करिए, पीछे करके उसको देखकर फिर उसके बाद कायदे से उसको देख के एक नोट्स बनाइए, उससे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। और इस वीडियो पे आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अपना जो भी नीड होगा आपको और आगे बता दीजिएगा, उस पर वीडियो हम बनाएंगे। और अभी इसके बहुत सारी चीजें बाकी है, यहाँ पर मीटू में ही बहुत सारी चीजें बाकी हैं, मैं जो कि आगे बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। नाउ वी आर एंडिंग दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू गाइज विल लव दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।